जय हिंद दोस्तों। आइए आज देखते हैं नागरिकता। नागरिकता नागरिकता के बारे में हम आज जानेंगे। जो भारतीय संविधान में नागरिकता किस भाग में दिया गया है और नागरिकता का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है। जो भाग 2 में नागरिकता के बारे में व्याख्या की गई है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता की विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है भारतीय संविधान में, जो आज हम देखेंगे कि 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, 8 में क्या, 9 में और 10 में और 11 में। उनके बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे कि भारतीय नागरिकता ग्रहण कैसे कर सकते हैं, कब त्याग सकते हैं, कब भारतीय नागरिकता को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं नागरिकता। ठीक है, नागरिकता भाग 2 में दिया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने भाग 1 को पढ़ा है, जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है, अन्यथा आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, हम आज पढ़ते हैं नागरिकता का अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है कि नागरिकता, व्यक्ति की नागरिकता ग्रहण कैसे कर सकते हैं, त्याग कैसे करते हैं, किसी अन्य देश के है तो भारत की नागरिकता कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। नागरिकता का अनुच्छेद पढ़ने से पहले कुछ बातें हम इम्पोर्टेंट है जो समझ लेते हैं। ठीक है, भारत में नागरिकता एकल नागरिकता है। ठीक है, भारत में नागरिकता एकल नागरिकता है, जो कि नागरिकता को ब्रिटेन के संविधान से भारत में लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला हम देखते हैं। नागरिकता संघ सूची का विषय है। इस पे केंद्र सरकार कानून बनाती है। जो नागरिकता हमारे संविधान में 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। ठीक है, हमारे संविधान में नागरिकता अधिनियम 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, क्योंकि हमारी संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, संसद द्वारा नागरिकों को नागरिकता अधिकार के लिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया, भारतीयों की नागरिकता की रक्षा के लिए। इसमें समय पर कई बार संशोधन किया गया, जो कि 1985 में, 1993 में, 2003 में, 2005 में, ठीक है, और 2015 में नागरिकता अधिनियम संशोधन किया गया व्यक्तियों के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला हम देखते हैं। ठीक है, भारत में जैसे नागरिकता एकल है, उसी प्रकार से अमेरिका में, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। जैसे भारत में पूरे भारत राज्य के अंदर एक ही नागरिकता है जो भारत सरकार का है, उसी प्रकार से अमेरिका में 2 नागरिकता है। एक केंद्र की नागरिकता होती है, एक राज्य की नागरिकता होती है। ठीक है, अन्यथा भारत में एक ही है। और हम स्विट्जरलैंड की बात करेंगे तो एकमात्र ऐसा देश है जो कि जहां पर 3 नागरिकता होती है। ठीक है, एक ही व्यक्ति का 3 नागरिकता होती है। जिस देश में रहता है उस जगह का
नागरिकता, ठीक है, किस राज्य में है उसका नागरिकता, और किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसका भी नागरिकता है। तो स्विट्जरलैंड एकमात्र देश है जहां पर 3 प्रकार की नागरिकता प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और एक बात और, अप्रवासी, अप्रवासी को समझ लेते हैं। जो अपने देश से बाहर व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, उन्हें अप्रवासी कहते हैं। ठीक है, जो लगातार 184 दिन अन्य देश में रहते हैं व्यक्ति, वो वापस आते हैं अपने देश में, तो उन्हें अप्रवासी व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। भारत में अप्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है भारत में। ठीक है दोस्तों, हम अब देखते हैं अनुच्छेद, जो महत्वपूर्ण है अनुच्छेद। कुछ ऐसी ये पॉइंट थी जो एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम चलते हैं मेन पॉइंट पे, अनुच्छेद पे। अनुच्छेद 5 में संविधान, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। ठीक है, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। वह व्यक्ति जो संविधान हमारा जब लागू हो रहा था, ठीक है, 1947 में जब हमारा संविधान बनना चालू हुआ, तो वह व्यक्ति भारत के अंदर जो निवास कर रहे थे स्वतः, ठीक है, ये भारत में वो जन्मे हो या उनके माता पिता भारत के अंदर जन्म लिए हों, या संविधान लागू होने के पूर्व, ठीक है, जब हमारी संविधान लागू हो रही थी 1947 में, तो उसके पूर्व व्यक्ति जो 5 साल अधिक समय से भारत के अंदर रह रहा था, वह भारत का स्वतः नागरिक कहलाएगा। ठीक है, वह व्यक्ति सभी भारत के नागरिक कहलाएंगे, जो अनुच्छेद 5 के तहत कहा गया है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता, तो वो व्यक्ति नागरिक कहलाएंगे जो हमारी भारतीय संविधान लागू हो रही थी 1947 से पहले। ठीक है, अगला हम अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों का अधिकार, मतलब पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन किए, मतलब पाकिस्तान को छोड़कर भारत आए, ठीक है, तो उनके बारे में नागरिकता अधिनियम क्या कहता है? तो जो उनके अधिकार है, 19 जुलाई 1948 के पूर्व जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गए, वे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक कहलाए। ठीक है, 19 जुलाई 1948 से पहले जो व्यक्ति भारत में आ गए पाकिस्तान से, क्योंकि 1947 में हमारी देश दो, पाकिस्तान और भारत अलग अलग 2 देश बन गए, तो जो व्यक्ति, कैसे देश बंटवारा हो गया तो कुछ व्यक्ति चले गए पाकिस्तान में, वो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए, तो वो स्वतः भारत के नागरिक कहलाने लगे। ठीक है, जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आए, तो उनके लिए शर्त रखा गया कि वह अस्थायी रूप से 6 माह भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर वह निवास करेंगे, तो उसके बाद उनकी पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, तो वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, ये अनुच्छेद 6 में दिया गया था। डेट 19 जुलाई 1948। ठीक है, ये डेट है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को
नागरिकता अधिकार सॉरी, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन कर लिए, मतलब चले गए, भारत से पाकिस्तान को चले गए, तो 1 मार्च 1947 1 मार्च 1947 को जो व्यक्ति भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए, ठीक है, वह व्यक्ति पाकिस्तान देश के नागरिक कहलाने लगे। ठीक है, तो ये डेट हमको याद रखना है कि 1 मार्च 1947 के समय जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए छोड़कर भारत को, वह स्वतः भारत के नागरिक कहलाने लगे। ठीक है, अगला आप देखते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में बताया गया है कि भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकों या नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर विकास कर रहे हैं। मतलब ये अनुच्छेद 8 की हेडिंग है जो हमारे संविधान में लिखा गया है। भारतीय मूल के वैसे लोग के नागरिक अधिकार जो भारत के बाहर विकास कर रहे हैं, मतलब भारत के बाहर वो रह रहे हैं। ठीक है, या भारतवंशी उनको कह सकते हैं आप। ठीक है, ठीक, तो वह प्रत्येक व्यक्ति या उनके माता पिता या नाना नानी या दादा दादी, ठीक है, वो व्यक्ति जो कोई भी उसमें से भारत का होगा, ठीक है, उनके पिता या माता, उनके या नाना नानी, तो वह व्यक्ति भारत के नागरिक बन सकते हैं पंजीकरण के माध्यम से। ठीक है, इसमें एक कथन भी बताया गया है, ठीक है, लक्ष्मीकांत में, कि 1935 भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिए थे, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिए थे, वे सभी किसी अन्य देश में अस्थायी रूप से रह रहे हो, वे सभी भारतीय दूतावास या भारत सरकार से नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो हर देश के दूतावास अन्य देश में निवास करते हैं, तो जो भारत से बाहर व्यक्ति भारत के नागरिकता लेना चाहता है, तो वो भारत के बाहर हो, ठीक है, उसके दादा दादी या नाना नानी वो भारत के मूलवंशी है, तो वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, ठीक है, भारत की नागरिकता ले सकता है। ठीक है, भारत सरकार पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता उन लोगों को प्रदान कर सकती है। अनुच्छेद हम 9 देखते हैं अगला। ठीक है, अगला देखते हैं, जो व्यक्ति स्वच्छता से विदेशी नागरिक प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति स्वच्छता से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, तो वह भारत की नागरिकता नहीं ले सकते। ठीक है, ये भारतीय संविधान में कहा गया है। ठीक है, वो भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे, वो अपने मन से किसी अन्य देश के नागरिकता ग्रहण करते हैं, तो जो आर्टिकल 5 और 6 और 8 में बातें बताई गई, उसके माध्यम से वह भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। ठीक है, अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। ठीक है, नागरिकता अधिकारों की निरंतरता, तो निरंतरता का मतलब किसी व्यक्ति को किसी देश की जो नियम कानून और देश की शर्तें हैं, ठीक है, उसका वह पालन स्वतः कर रहा है, तो वह भारत का या उस देश का नागरिक बना रहेगा। ठीक है, कि जो भी सरकार कानून बना रही है, उसका नियम कानून के द्वारा वो शर्तें और नियम उनके पालन कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, नागरिक कहलाएगा। ये अनुच्छेद 10 में दिया गया है। अगला हम देखते हैं
अनुच्छेद 11 जो नागरिकता का आखिरी अनुच्छेद है, 5 से 11 तक में नागरिकता की बात की गई। संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियम या नियम निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो संसद समय के अनुसार, ठीक है, जैसे एक बार भारत संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का निर्माण किया गया था कि भारत के नागरिक की नागरिकता को किस प्रकार से उनकी नागरिकता का संरक्षण किया जा सके। तो ये अनुच्छेद 11 में संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता को संरक्षण कैसे प्रदान किया जा सकता है और नागरिकों के लिए कानून बनाकर उनको अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने नागरिकता के बारे में पढ़ा। ठीक है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया था, इसको मैंने विस्तृत रूप से आज जाना कि नागरिकता 5 में क्या था, 6 में क्या था, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में और 11 में। तो इस प्रकार से आज हमने भाग 2 के नागरिकता को मैंने पढ़ा, जो आपको हर पॉइंट को बताया गया है। इसमें कुछ विशेष बातें थी, उसको मैंने भी बताया है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर लाइक करना ना भूले। ठीक है दोस्तों, 1 से 2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।